वेरी गुड मॉर्निंग, लेट्स बिगिन। कल हम लोगों ने पढ़ा था माइकल पोर्टर स्ट्रेटजी। माइकल पोर्टर की 3 जेनरिक स्टडीज हमने पढ़ी थी। फटाफट से क्विक रिवीजन करेंगे, देन वी वुड मूव फॉरवर्ड। ठीक है, माइकल पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटजी, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज थी? कौन कौन सी जेनरिक स्ट्रेटजीज पढ़ी थी हमने? कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस स्ट्रेटजी, राइट। कॉस्ट लीडरशिप में क्या था कॉन्सेप्ट वाइज? कॉस्ट कटिंग करके लो प्राइसेस प्रोवाइड करना कस्टमर को। बी अ लो कॉस्ट प्रोवाइडर, ठीक है, बी अ लो कॉस्ट प्रोवाइडर इन योर इंडस्ट्री, ठीक है। और ये स्ट्रेटजी ब्रॉड मास मार्केट के लिए थी, ठीक है, ये हमने देखा था। यहाँ पे यू नीड अ विगरस परस्यूट टू लोअर योर कॉस्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स और ऑल फंक्शंस ऑफ योर बिजनेस, ये भी देखा था हमने। लो कॉस्ट है, ब्रॉड मार्केट है, विगरस परस्यूट ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन आपको बिजनेस के हर एक एस्पेक्ट में करना पड़ेगा, हर एक फंक्शंस में करना पड़ेगा। इट कैन नॉट बी ओनली इन प्रोडक्शन और इट कैन नॉट बी ओनली इन मार्केटिंग। यू हैव टू डू अ विगरस परस्यूट ऑफ कॉस्ट रिडक्शन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। और बिकॉज ऑफ लोअर कॉस्ट यू एबल टू चार्ज लोअर प्राइस, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि स्ट्राइविंग टू बी ए लो कॉस्ट प्रोड्यूसर इन इंडस्ट्री कैन बी स्पेशली इफेक्टिव। कौन सी इंडस्ट्री में लो कॉस्ट प्रोवाइडर होना इफेक्टिव हो सकता है? ऐसी इंडस्ट्री में जहां आपके जो बायर्स है बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव। इंडिया में जनरली बायर्स बहुत प्राइस सेंसिटिव होते हैं। कोई पर्टिकुलर सेम चीज़ जो आप इंडिया में सेल कर रहे हो वही सेम चीज़ यूएस में जाके सेल करो, वहाँ लोग इतना देखते भी नहीं अगर $5-10 $5-10 ऊपर नीचे हो गया। बट इंडिया में पीपल आर वेरी मच प्राइस सेंसिटिव। एंड एक और कंडीशन थी इसमें, बायर्स का अगर बार्गेनिंग का पावर जो है वो अगर काफ़ी अच्छा है तो इन दैट केस अगर आप कॉस्ट रिडक्शन यानी कि लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो तो दैट कैन बी वेरी मच इफेक्टिव। ध्यान रखना ये एंड है और नहीं है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। फर्दर बायर्स डू नॉट केयर मच अबाउट डिफरेंसेस फ्रॉम ब्रांड टू ब्रांड। बायर्स को फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी ब्रांड यूज़ करे अगर आपको प्रोडक्ट ऐसा है, ठीक है। जनरली प्रोडक्ट या फिर सर्विस वॉट एवर यू कॉल इट, अगर प्रोडक्ट ऐसे कि ब्रांड से बहुत फर्क पड़ जाता है देन दिस में नॉट बी अ राइट स्ट्रेटेजी। बट देन ऐसे कम होंगे, बट बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जहाँ पे ब्रांड से उतना फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि हमने देखा था एग्जाम्पल कैब सर्विसेज का, ओला हो या उबर, हूएवर चार्जेस लो इज गोइंग टू बी माई राइडर, ठीक है। आइडिया इज टू अंडर प्राइस कंपीटिटर्स एंड देयरबाय गेन शेयर, मार्केट शेयर सम ऑफ द कंपीटिटर्स आउट ऑफ द मार्केट। आप कंपीटिटर्स को अंडर प्राइस करते हो, मार्केट शेयर को कैप्चर करते हो एंड बिकॉज ऑफ दैट कुछ कंपीटिटर्स ऑलरेडी आउट ऑफ मार्केट हो जाते हैं। सो दीज वेज इस स्ट्रेटेजी के थ्रू आप अल्टीमेटली कंपीटिटिव एडवांटेज गेन करते हो, ठीक है। दिस इज अबाउट कॉस्ट लीडरशिप। अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप देखा था हमने, हाउ टू अचीव कॉस्ट लीडरशिप, क्या क्या करना जरूरी है अगर आपको कॉस्ट लीडरशिप परस्यू करना है तो। लॉजिकली, हाँ, लॉजिकली भी सोचोगे तो आपको आ जाएगा। आप कॉस्ट लीडरशिप कर रहे हो, आप सबसे कम कॉस्ट पे प्रोवाइड करना चाह रहे हो, ठीक है। तो आपको डिमांड बहुत अच्छे से फोकस करनी पड़ेगी बिकॉज आपका प्रोक्योरमेंट, आपका प्रोडक्शन सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा, राइट। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना पड़ेगा क्योंकि कॉस्ट रिडक्शन हर एक एस्पेक्ट में करना है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल पे तो खेलना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप कम क्वांटिटी में खेल के कॉस्ट रिड्यूस नहीं कर सकते। प्रोडक्ट्स में स्टैंडर्डाइजेशन लाना पड़ेगा, राइट। और प्रोडक्ट्स में स्टैंडर्डाइजेशन लाना पड़ेगा। ऐसी टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिससे आप कॉस्ट सेविंग कर सको, राइट। एंड डिफरेंशिएशन तब तक ना करो जब तक एकदम जरूरी नहीं है। रेजिस्ट टू डिफरेंशिएशन, बिकॉज डिफरेंशिएशन करोगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट रिडक्शन तो रहेगा ही नहीं ना, राइट। सो ये पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है, बहुत लॉजिकल है। कॉस्ट लीडरशिप अगर आपको परस्यू करना है, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप डिमांड सही से फोकस करो, आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करो, आप इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल पे खेलो, आप ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करो दैट वुड हेल्प यू टू रिड्यूस योर कॉस्ट। एंड वन मोर थिंग, टेक्नोलॉजीज हो गया, रेजिस्टेंट टू डिफरेंशिएशन, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, राइट। कुछ सिंपल पॉइंट्स है, आप लॉजिकली भी इसको ध्यान में रख सकते हो, राइट। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट लीडरशिप, इसमें हमने एक शॉर्टकट देखा था एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट लीडरशिप में, बीएससी आरएस। क्या था? बीएससी आरएस। और यही सेम पॉइंट्स आपके उसमें थे एडवांटेजेस ऑफ डिफरेंशिएशन में, लेकिन अंदर का कंटेंट सब में अलग है। बीएससी आरएस, व्हाट वाज द फुल फॉर्म? बायर, सप्लायर, एंट्रेंस, मतलब कि न्यू एंट्रेंस की बात कर रहे हैं। एंड आरएस, आर इज फॉर राइवलरी, एस इज फॉर सब्सटीट्यूट, ठीक है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप परस्यू करने के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकता है? लॉन्ग रन में वो लाइक कॉम्पिटिटर उसको कॉपी कर सकता है। डिसएडवांटेज हर एक स्ट्रेटेजी में एक कॉमन आप लिख सकते हो कि कॉम्पिटिटर आपको कॉपी कर सकता है, वो तो सब में ही है, ठीक है। वन ऑफ द डिसएडवांटेज, ठीक है।
इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में डील करोगे तभी कॉस्ट लीडरशिप आपको मिलेगा, राइट। नेक्स्ट, लॉन्ग रन में जो कम सूटेबल है। लॉन्ग रन में थोड़ा कम सूटेबल है बिकॉज आप मार्केटिंग पे या फिर R&D पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करते हो, सो लॉन्ग रन में ये चीज़ आपको थोड़ा सा डिसएडवांटेज दे सकती है, राइट। कभी कभी टेक्नोलॉजिकल थ्रेड भी आ जाता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एरिया इज अ ग्रेट थ्रेट, मतलब कि आप कॉस्ट लीडरशिप में डील कर रहे हो, ऐसी कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई जिससे आपका कॉस्ट, लोअर कॉस्ट इतना रिलेवेंट रहा ही नहीं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से इसका मतलब ये था कि आपके इंडस्ट्री में कोई ऐसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गया जिससे आपका प्रोडक्ट आप लो कॉस्ट पे भी दे रहे थे तो उसका इतना मतलब रहा ही नहीं। गूगल की कोई पेड सर्विसेज थी, मान लो गूगल सर्च अभी फ्री है, गूगल सर्च अगर फॉर एग्जांपल पेड सर्विस रहता था, आप लो कॉस्ट, अब सारे सर्च इंजन में सबसे लो कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, बट चैट जीपीटी आ गया तो आपके लो कॉस्ट होने का कोई इतना मतलब रहा ही नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना आगे कि आपका प्रोडक्ट अब आउटडेटेड हो गया, राइट। सो दीज आर द 4 डिसएडवांटेज। सबसे फर्स्ट, कंपटीटर इमिटेट कर सकता है। नंबर 2, आपको इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल पे ही खेलना पड़ेगा, दैट इज नॉट एन ऑप्शन। नंबर 3, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मे बी ए थ्रेट, एंड नंबर 4, cost leadership may be a risk because you are not doing much of investments in R&D and marketing, so it may be expensive in the long run, ठीक है। तो ये 4 डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी का क्या कॉन्सेप्ट था? प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन प्रोवाइड करेंगे। प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट या सर्विस में कुछ यूनिक डिफरेंशिएशन आपको प्रोवाइड करना है, कुछ बहुत प्रीमियम चीजें प्रोवाइड करनी है जिसके कारण यू विल बी एबल टू चार्ज अ प्रीमियम प्राइस, जिसके कारण कस्टमर्स आर विलिंग टू पे अ प्रीमियम प्राइस टू यू, ठीक है। अगेन दिस इज ऑल्सो ब्रॉड मार्केट स्ट्रेटेजी, ब्रॉड मास मार्केट स्ट्रेटेजी, ठीक है। इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ अ प्रोडक्ट सर्विस दैट इज परसीव बाय द कस्टमर एज यूनिक। अब यूनिकनेस आप किसी भी चीज में ला सकते हैं, प्रोडक्ट डिजाइन, ब्रांड इमेज, फीचर्स, टेक्नोलॉजी, डीलर नेटवर्क, कस्टमर सर्विस, इनमें से किसी भी चीज में आप अपने प्रोडक्ट में यूनिकनेस, प्रोडक्ट के सर्विस में यूनिकनेस ला सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई एक पर्टिकुलर चीज में यूनिकनेस होनी चाहिए, इसमें से किसी भी चीज में आप यूनिकनेस ला सकते हो। नेक्स्ट, इट शुड बी परस्यूड ओनली आफ्टर केयरफुल स्टडी ऑफ बायर्स नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरे के पूरे टॉपिक में 2-3 बार रिपीट भी हुआ है। यू शुड हैव अ इन डेप्थ रिसर्च अबाउट बायर्स का नीड्स और प्रेफरेंसेस, बिकॉज अगर आप इस चीज, बायर आपकी यूनिकनेस को वैल्यू नहीं करेगा तो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी का कोई मतलब नहीं रहेगा, राइट। 30 मिनट्स पिज्जा डिलीवरी सर्विस हमने देखा था, डोमिनोज इज प्रोवाइडिंग 30 मिनट्स पिज्जा डिलीवरी सर्विस, दैट इज वैल्यूड बाय द कस्टमर बिकॉज पिज्जा ऐसी चीज है वन वुड वांट टू हैव इट इमीडिएटली, हमने से ऑर्डर किया तो दैट्स अ क्रेविंग, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, वैसी चीज है वी वुड लाइक टू हैव इट हॉट, थोड़ा गर्म खाना ही हम पसंद करेंगे। अगर आप वो रेडीमेड स्नैक्स जो होता है, पैकेट स्नैक्स इंडस्ट्री, उसमें आप बोलोगे 30 मिनट्स में डिलीवरी देते, दैट वुड नॉट मैटर मच, बिकॉज 30 मिनट्स हो, 1 आवर हो या 2 आवर हो, पैकेज फूड को फर्क नहीं पड़ता, आप कभी भी उसको खाओ, उसका टेस्ट एज इट इज रहता है। बट पिज्जा को आप 2 घंटे बाद नहीं खा सकते, राइट। सो अगर उसमें आप वैसा डिफरेंशिएशन लेके आते हो तो वो उतना मैटर नहीं करेगा, कस्टमर्स को वैल्यू नहीं करेगा, बिकॉज कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंस का आपने शायद एनालिसिस किया ही नहीं, वो चीज़ कस्टमर को चाहिए ही नहीं है। तो अगर आप डिफरेंशिएशन लेके आ रहे हो तो ऐसी कोई चीज़ मिलाओ जो कस्टमर को सच में चाहिए, मतलब कस्टमर के नीड्स और प्रेफरेंसेस को बहुत केयरफुली टेकिंग इनटू कंसिडरेशन करते हुए आपको डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरे टॉपिक में 2-3 बार रिपीट हुआ है। बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएशन बिजनेस का चार्ज, प्रीमियम प्राइस आप चार्ज करोगे, ऑब्वियसली हायर प्राइस आप चार्ज करोगे, कस्टमर लॉयल्टी आप इससे ले सकते हो। अगर आप कुछ सच में बहुत यूनिक प्रोवाइड कर रहे हो तो कस्टमर अगर उसकी वैल्यू कर रहा है तो वो आपके ब्रांड के लिए लॉयल बनेगा, so you would gain customer loyalty. Special feature that differentiate one product includes superior service, spare parts availability, engineering design, product performance, useful life, gas mileage, ease of use. इन सब फीचर्स के थ्रू भी आप डिफरेंशिएशन प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट आर द रिस्क ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, राइट। रिस्क क्या हो सकती है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी? कस्टमर उतना वैल्यू नहीं करेगा डिफरेंशिएशन को, कस्टमर उतना वैल्यू नहीं करेगा, उसको कॉपी करने का चांसेस। किसका है? कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर कॉपी कर सकता है। कॉम्पिटिटर आपकी यूनिकनेस, आपका जो डिफरेंशिएशन है, ऑब्वियसली आपका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है, सो कॉम्पिटिटर चाहे तो उसको कॉपी कर सकता है अनलेस इट इज प्रोटेक्टेड। सेकंड, आपने जो डिफरेंशिएशन लाया वो कस्टमर उतना वैल्यू कर ही नहीं रहा, जो हमने अभी डिस्कस किया। कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस के हिसाब से अगर आपने नहीं किया, कस्टमर वुड नॉट वैल्यू एंड दिस इज अ रिस्क। और कॉम्पिटिटर इमिडिएट कर सकता है, ये तो रिस्क है ही है बाय डिफॉल्ट। सो रिस्क ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी में ब्रॉडली 2 ही रिस्क है और एक रिस्क बहुत कॉमन है, दैट इज कि कस्टमर इमिटेट कर सकता है। दूसरी रिस्क ये कि जो बेसिस पे आपने डिफरेंशिएशन दिया है या जो डिफरेंशिएशन आपके, जो यूनिकनेस आपके प्रोडक्ट में आप लेके आए हो, उसको कस्टमर जो है वैल्यू नहीं करेगा। सो दैट इज वाई एक पॉइंट हमने ऊपर भी पढ़ा था कि आपको यू हैव टू स्टडी केयरफुली द
नीड्स ऑफ, मतलब कि बायर्स नीड्स एंड प्रेफरेंसेस को आपको बहुत अच्छी तरह से स्टडी करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो कस्टमर्स को वैल्यू नहीं करेगा और आपका डिफरेंशिएशन का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। सो फर्स्ट रिस्क इसकी बायर विल नॉट बी, आपका जो डिफरेंशिएशन है वुड नॉट बी वैल्यूड हाई इनफ बाय द कस्टमर। सेकेंड ये है कि इसको जो है कंपटीटर इजीली इमिटेट कर सकता है। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किस किस बेसिस पे आप कर सकते हो? बहुत सारे बेसिस होते हैं। आप फीचर्स में डिफरेंस ला सकते हो, कस्टमर सर्विस में, डिजाइनिंग में, प्रीमियमनेस में, आपका जो रॉ मटेरियल यूज कर सकते हो उसमें, क्वालिटी में, एवरीथिंग। बट देन 3 ब्रॉड बेसिस रहते हैं जिसके बेसिस पे डिफरेंशिएशन होता है। व्हाट आर दोस बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन? प्रोडक्ट के बेसिस पे डिफरेंशिएशन होता है। सेकंड प्राइस के बेसिस पे डिफरेंशिएशन होता है। एंड थर्ड, ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे डिफरेंस होता है। प्रोडक्ट में आप कुछ एकदम ही इनोवेटिव कर लो, ठीक है, प्राइसिंग या तो आप एकदम कम रखो या फिर सुपीरियर रखो बाकी प्रोडक्ट से। डिफरेंशिएशन में जा रहे हो तो फिर आपको सुपीरियर ही रखना पड़ेगा। एंड देन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि यू मेक सच अ ब्रांड इमेज कि आपका ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में एक डिफरेंशिएशन फैक्टर बन जाए, राइट। नेक्स्ट, अचीविंग डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। डिफरेंशिएशन अचीव करने के लिए आपको क्या करना होगा? इनोवेटिव होना पड़ेगा आपको बहुत, बिकॉज सेम चीज आप बार बार ऑफर नहीं कर सकते। यू हैव टू ब्रिंग समथिंग न्यू आपके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएटेड रखने के लिए, ठीक है, इनोवेटिव होना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी, मतलब हाँ ओके ठीक है, क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी, इनोवेटिव होना पड़ेगा। इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस इंप्रूव करना पड़ेगा। और ब्रांड वैल्यू एनहांस करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपके ब्रांड वैल्यू और ब्रांड इमेज उस लेवल की है तभी आपको डिफरेंशिएटेड माना जाएगा। प्रोडक्ट क्वालिटी और बाकी सब चीज़ों के साथ डिफरेंशिएशन में इंपॉर्टेंट है आप अपनी ब्रांड वैल्यू और ब्रांड इमेज उस टाइप से बनाओ। एंड ऑफर यूटिलिटी और यूनिकनेस टू द कस्टमर, उनके टेस्ट और प्रेफरेंसेस के हिसाब से। अगेन ये पॉइंट मैंने बोला कि कई बार रिपीट हुआ, ये इसमें भी रिपीट हुआ था डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ रहे थे। नेक्स्ट, अचीविंग डिफरेंशिएशन में पॉइंट है कि कस्टमर नीड्स और प्रेफरेंसेस को बहुत अच्छे से आप स्टडी करो। नेक्स्ट, एक पॉइंट बाकी है, प्राइस बेस्ड ऑन द यूनिक फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड बाइंग कैपेसिटी ऑफ द कस्टमर। आप यूनिकनेस ला रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनशन कुछ भी चार्ज कर सकते हो, ठीक है। जितनी यूनिकनेस ला रहे हो उसके अकॉर्डिंग इन प्रपोर्शन टू दैट ही आपको प्राइस हायर सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अचीविंग डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। सेम इसका शॉर्टकट था, क्या था? BACRS, राइट। B फॉर बायर, S फॉर सप्लायर, E फॉर एंट्रेंस, S फॉर सब्स्टिट्यूट्स एंड R फॉर रेवलरी, राइट, ठीक है। अंदर का कंटेंट का डिफरेंशिएशन दोनों केस में आपको अच्छे से पढ़ना रहेगा, बिकॉज दोनों में अंदर का कंटेंट अलग है, उसको आपको ध्यान रखना है। डिसएडवांटेजेस क्या है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी के? यूनिकनेस लॉन्ग टर्म तक सस्टेन हो ये जरूरी नहीं है, बिकॉज कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस तो हर दिन चेंज होंगे। आज जो यूनिक है वो कल यूनिक रहेगा, जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, सॉरी, कॉस्ट ज्यादा लगेगी आप डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी में जा रहे हो, बिकॉज आपको डिफरेंशिएशन लेके आना है, तो दैट वुड रिक्वायर हाई इन्वेस्टमेंट इन R&D, हाई इन्वेस्टमेंट इन मार्केटिंग, ठीक है। तो कॉस्ट तो आपका हाई रहेगा, ठीक है। यूनिकनेस सस्टेन नहीं हो सकती, कस्टमर वैल्यू नहीं करेगा। रिस्क में हमने पढ़ा ही था, डिसएडवांटेज और रिस्क थोड़ा बहुत सिमिलर ही है, तो कस्टमर उसको वैल्यू नहीं करेगा, हाई कॉस्ट इसमें लगता ही है। एंड वन मोर थिंग कि अगर आप इफ यू आर चार्जिंग टू हाई अ प्राइस, ठीक है, आपका जैसे हमने डिस्कस किया कि जितना डिफरेंशिएशन है उसके प्रपोर्शन में आपको प्राइस चार्ज करना है। आपने थोड़ा सा डिफरेंशिएशन किया, प्राइस बहुत ज्यादा चार्ज कर दिया, तो कस्टमर में स्विच टू व्हाट? लो कॉस्ट प्रोडक्ट। कस्टमर में शिफ्ट टू लो कॉस्ट प्रोडक्ट अगर कस्टमर को लग रहा है कि इसका चार्ज जितना डिफरेंशिएशन है उसके हिसाब से कई ज्यादा, चार्जिंग टू हायर प्राइस फॉर डिफरेंशिएट फीचर मे कॉज कस्टमर टू स्विच टू अनदर अल्टरनेटिव। सो 3 टाइप के डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। एक है कि यूनिकनेस सस्टेन नहीं होगी, इफ यू चार्जिंग टू हाई कस्टमर वुड स्विच। एंड नंबर 3, डिफरेंशिएशन जो है वो कस्टमर उसको वैल्यू नहीं करेगा, ठीक है। ओके, गुड। लास्ट स्ट्रेटेजी बाय माइकल पोर्टर इज फोकस स्ट्रेटेजी। फोकस स्ट्रेटेजी क्या थी? इंडस्ट्री के एक सेगमेंट को आप केटर कर रहे हो, अ वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, एंड यू आर टारगेटिंग अ वेरी वेरी नैरो मार्केट। एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल या निश मार्केट को आप लोग टारगेट कर रहे हो। एक इंडस्ट्री का स्पेसिफिक सेगमेंट है, लेकिन उसमें ग्रोथ पोटेंशियल होना चाहिए,
ठीक है। सो यू हैव टू मेक योर R&D और स्टडीज टाइप से पता रहे कि उसमें ग्रोथ पोटेंशियल है या फिर नहीं है। किसी भी सेगमेंट को टारगेट कर दोगे ऐसा नहीं होगा, यू हैव टू डू योर बैकग्राउंड रिसर्च वेल इनफ सो दैट उसमें आपको पता चले कि ग्रोथ पोटेंशियल है या फिर नहीं है। कस्टमर्स हैव डिस्टिंक्टिव प्रेफरेंसेस एंड रिक्वायरमेंट, ये जो निश मार्केट को आप टारगेट कर रहे हो उनके रिक्वायरमेंट्स जो है बहुत डिस्टिंक्टिव है, बाकी मार्केट से सिमिलर, बाकी मार्केट में जो कस्टमर ऑडियंस है उससे सिमिलर नहीं है, काफी डिस्टिंक्टिव है। एंड राइवल फर्म्स आर नॉट अटेम्प्टिंग, इसमें आपके जो मेजर कंपटीटर्स है उनकी सक्सेस के लिए क्रूशियल नहीं है, बिकॉज बाकी जो मेजर कंपटीटर्स उस इंडस्ट्री में उनका फोकस इस निश मार्केट पे नहीं है, ठीक है। इट में कंसेंट्रेट ऑन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, कोई ज्योग्राफिकल मार्केट, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया पे आप फोकस कर सकते हो, पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन सेगमेंट्स, बट अ वेल डिफाइंड और नैरो मार्केट आपका होना चाहिए जो आप बहुत अच्छे से सर्व कर पाओ। नेक्स्ट, ऑल फर्म इन एसेंस फॉलो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, बिकॉज मार्केट में कॉस्ट लीडर तो कोई एक ही हो सकता है, तो बाकी सबको तो कोई ना कोई रीजन ढूंढ के डिफरेंशिएशन ही करना पड़ेगा, राइट। डिफरेंशिएशन दो टाइप के होते हैं, वन इज फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप, वन इज फोकस्ड डिफरेंशिएशन। दोनों में डिफरेंस क्या था? पहले फोकस डिफरेंशिएशन को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज फोकस डिफरेंशिएशन? What you're providing is highly unique. What you're providing is highly unique and you're providing it to a particular group of niche market. ठीक है। Firms that compete on uniqueness, आप जो प्रोवाइड कर रहे हो वो बहुत यूनिक है, एंड टारगेट एंड नैरो मार्केट एसेंशियली फॉलोइंग अ डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजी। आप यूनिकनेस पे compete कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट हाईली यूनिक है एंड आप बहुत नैरो मार्केट को टारगेट कर रहे हो। दो ही चीजें डिफरेंशिएशन, फोकस्ड डिफरेंशिएशन में, राइट। इन अ लो कॉस्ट लिखा है, ये लो कॉस्ट नहीं है, इन अ डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजी है, इन अ फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। Narrow markets are defined in different ways in different settings. Some firms may use focused differentiation strategy, concentrate on their efforts on a particular sales channel. आप differentiation इससे भी ला सकते हो कि एक particular जो आपका नैरो मार्केट है वो डिफरेंशिएशन में इससे भी डिफाइन हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर सेल्स चैनल पे फोकस कर रहे हो या पर्टिकुलर डेमोग्राफिक ग्रुप के लोगों पे टारगेट कर रहे हो, ठीक है। इस बेसिस पे आप अपना जो नैरो मार्केट है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप क्या होता है? यू आर नॉट द लोएस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर इन द इंडस्ट्री, लेकिन आप जिस नैरो मार्केट पे फोकस कर रहे हैं उस नैरो मार्केट में अमॉन्ग अदर कंपीटर्स यू आर द लोएस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर, ठीक है। सो फर्म्स हु compete on the basis of low cost, basis of price and target a narrow market follow a cost leadership, focused cost leadership strategy. It does not necessarily charge the lowest price in the market, it charges low price relative, मतलब कि compared to for other firms that compete within the target market. उस टारगेट मार्केट, उस नैरो मार्केट में जो अदर फर्म्स compete कर रही है उसमें आप सबसे लोएस्ट हो, ठीक है। गुड विद इट। हाउ टू अचीव फोकस स्ट्रेटेजी? फोकस स्ट्रेटेजी अचीव करने के लिए कुछ चीज़ें बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट है कि आप अपना स्पेसिफिक निश को अच्छे से सिलेक्ट करो, ठीक है, एनालाइज करके कि उसमें ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं, आपके कंपटीटर पर उस पर फोकस है या नहीं है। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक निश। उस निश को आपको, अगर आप टारगेट कर रहे हो उस निश को, तो उसको आपको केटर करने के लिए स्पेसिफिक स्किल्स रिक्वायर्ड है, वो आपको एक्वायर करनी होगी, बिकॉज यू आर डूइंग हाईली यूनिक थिंग्स। आपके प्रोडक्ट में या फिर आपके सर्विसेज में काफी ज्यादा यूनिकनेस है, तो वो स्किल्स आपको एक्वायर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, बिकॉज आप फोकस्ड स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, आपकी एफिशिएंसी बहुत हाई होनी चाहिए, आप काफी प्रीमियम चार्ज करोगे। अगर आप डिफरेंशिएटेड में हो तो, और लो कॉस्ट में भी हो तो भी आप स्पेसिफिक निश को टारगेट कर रहे हो, तो यू हैव टू बी हाईली एफिशिएंट, ठीक है। और इनोवेटिव वेज इन मैनेजिंग वैल्यू चेन, बिकॉज फोकस स्ट्रेटेजी में वैल्यूज का काफी इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। जो आपका क्लाइंट है वो आपको काम इसलिए दे रहा है बिकॉज आप उस स्पेसिफिक निश में एक्सपर्ट हो, सो यू हैव टू कीप दैट थिंग और एंड यू हैव टू बी एथिकल ऑन दैट टर्म्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको निश सिलेक्ट करना है, उसके बाद यू हैव टू एक्वायर सुपीरियर स्किल्स, जनरेटिंग हाई एफिशिएंसीज एंड देन डेवलपिंग इनोवेटिव वेज टू मैनेज वैल्यू चेन, ठीक है। एडवांटेजेस क्या होते हैं फोकस स्ट्रेटेजी के? आप प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, आप राइवल्स को बैरियर टू एंट्री आप क्रिएट करते हो, बिकॉज आप इतने स्पेसिफिक निश में काम कर रहे हो और आप बहुत हाईली एक्सपर्ट हो उस पर्टिकुलर एरिया में जिसमें आप काम कर रहे हो। सो इट इज नॉट ईजी फॉर एवरीवन टू गेन दैट एक्सपर्टीज जो आपके पास है। सो कहीं ना कहीं आप लोग बैरियर टू एंट्री क्रिएट कर रहे हो। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? क्योंकि आप एकदम हाईली एक्सपीरियंस्ड और हाईली एक्सपर्ट हो उस पर्टिकुलर फील्ड में, तो ये कोर कॉम्पिटेंसी जिस फर्म के पास नहीं है, डिस्टिंक्टिव कोर कॉम्पिटेंसी जो फोकस मार्केट के लिए चाहिए होगी, जिस फर्म के पास नहीं है वो फर्म फोकस स्ट्रेटेजी को यूज नहीं कर सकती।
सो इफ यू डोंट हैव डिस्टिंक्टिव कंपिटेंसीज यू कैन नॉट अडॉप्ट फोकस स्ट्रेटेजी, ठीक है। और मतलब कि सिंपल वर्ड ये है कि ये फोकस स्ट्रेटेजी सबके लिए नहीं है। वन ऑफ द डिसएडवांटेज कि फोकस स्टडी जो है ये सबके लिए नहीं है, तो उसको अदर वे में ये बोल रहा है कि अगर आपके पास डिस्टिंक्टिव कंपिटेंसीज नहीं है तो आपके लिए फोकस स्ट्रेटेजी नहीं है, तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। और आप एक निश मार्केट को टारगेट कर रहे हो, इन द लॉन्ग रन निश वुड नॉट रिमेन द सेम, निश वुड डिसअपीयर, ठीक है। वो कस्टमर्स वो चॉइस ऑफ प्रेफरेंस अब रख ही नहीं रहे जो पहले रखते थे, ठीक है। तो आपका मार्केट वैसे ही छोटा है, उसमें भी टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज हो गए तो आपका बिजनेस ही नहीं बचेगा, राइट। तो इन द लॉन्ग रन निश वुड डिसअपीयर और टेक, और ये मे बी आपके कंपटीटर उस सेम निश को एक्वायर कर ले, राइट। सो दिस इज अ रिस्क। और एक कॉस्ट काफी हाई होता है बिकॉज आपकी डिमांड काफी कम है। डिमांड कम है क्योंकि निश मार्केट है, ठीक है, ऑडियंस कम है, टारगेट ऑडियंस कम है, डिमांड कम है, तो पर यूनिट जो कॉस्ट आता है वो काफी आपका हाई आता है। सो दिस इज कॉस्ट आर हाई व्हेन एंड विच में कॉज प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। सो 3 टाइप के डिसएडवांटेजेस है। वन इज कि आपके पास डिफरेंशिएटेड कंपिटेंसीज नहीं है, डिस्टिंक्टिव कंपिटेंसीज नहीं है, सो यू कैन नॉट अडॉप्ट फोकस स्ट्रेटेजी। सेकंड, कॉस्ट काफी हाई रहेगा बिकॉज आपकी डिमांड काफी कम है एंड दैट इज वाई पर यूनिट कॉस्ट आपका काफी हाई आएगा। थर्ड, निश को डिसअपियर इन द लॉन्ग रन। 3 डिसएडवांटेजेस है ऑफ फोकस स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था लास्ट बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी, जो कि एक एक्सटेंशन है इन्हीं 3 जेनरिक स्ट्रेटेजीज का जो माइकल पोर्टर ने दी है, ठीक है। तो ये जो 3 स्ट्रेटेजीज है, इधर इट इज फोकसिंग ऑन लो कॉस्ट और इट इज फोकसिंग ऑन वेरी हाई कॉस्ट, ठीक है। तो उसके बीच का एक जो है वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन लेकर आए थे माइकल पोर्टर, एंड उन्होंने 2 रास्ते बताए जिससे आप वैल्यू फॉर मनी स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हो, अडॉप्ट कर सकते हो। हाउ टू डू इट, किस तरीके से आप बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो, 2 वेज टू इट। वैल्यू फॉर मनी बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी इस चीज पे ज्यादा फोकस करता है कि आप कस्टमर को यू आर प्रोवाइडिंग मोर वैल्यू फॉर मनी बाय एम्फसाइजिंग ऑन बोथ लो कॉस्ट एंड बेटर क्वालिटी। अब वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहे हो, यू आर फोकसिंग ऑन लो कॉस्ट एंड बेटर क्वालिटी। और ये आप कैसे कर सकते हो, 2 वेज टू डू इट। वन इज कि सेम आपका जो कंपेरेबल आपका जो प्रोडक्ट है, उसका कंपेरेबल प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल है उसका जो प्राइस है यू चार्ज लो प्राइस देन दैट प्रोडक्ट, ठीक है। और यू चार्ज द सेम प्राइस बट देन यू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी एंड बेटर फीचर्स। ये 2 तरीके जिस तरीके से आप वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर सकते हो। वैल्यू फॉर मनी मीन्स द फर्म इज फोकसिंग ऑन लो कॉस्ट एंड बेटर क्वालिटी फॉर द कस्टमर, ठीक है। ऑफरिंग प्रोडक्ट्स एट लोअर प्राइस देन व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड बाय राइवल्स फॉर प्रोडक्ट्स विद कंपेरेबल क्वालिटी एंड फीचर्स। आपके प्रोडक्ट जैसा एकदम सिमिलर प्रोडक्ट जो मार्केट है उससे लो कॉस्ट में आप प्रोवाइड करो, और चार्जिंग सिमिलर प्राइस बाय द राइवल फॉर प्रोडक्ट्स विद मच हायर क्वालिटी एंड बेटर फीचर्स। तो ये हमने पढ़ा था अबाउट माइकल पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटजीज। चैप्टर नंबर 3 में हमने इतना कवर किया था, ओके।